हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, यूपी लेखपाल के ग्रामीण प्रवेश का ये हमारा 5वां वीडियो है और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी और वो कब शुरू की गई और उसका जनक किसे कहता है, यानी उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हमने आपको कल की वीडियो में बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जानेंगे महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। महालवाड़ी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था। यानी दोस्तों, अंग्रेजी शासन में जो भू राजस्व की व्यवस्थाएं थी वो 3 तरह की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, कौन कौन सी व्यवस्था थी? तो एक तो थी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था और उसके बाद शुरू की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। ये 3 व्यवस्थाएं थी भू राजस्व को लेकर के। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में और फिर आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसे स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था में क्या था? तो इस व्यवस्था में भूमि राजस्व बंदोबस्त कंपनी ने एक गाँव को महाल मानकर गाँव के मुखिया के साथ किया था। यानी दोस्तों, इसमें क्या था? कल जो हमने आपको बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें क्या था कि जो किसान होते थे वो अपनी भूमि का जो कर होता था वो सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करते थे। लेकिन इस व्यवस्था में क्या हुआ महालवाड़ी में? इसमें यह प्रावधान था कि जो भूमि राजस्व होता था वो किसान कंपनी को नहीं देता था, यानी पूरे गांव का एक समूह होता था और उस समूह का जो भी मुखिया होता था वो जो है उस पूरे गांव का जो कर होता था भूमि राजस्व का वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि महाल गांव को जो है महाल माना जाता था, महाल कहा जाता था। यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ये व्यवस्था थी ये कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू की गई थी? तो 30% भूभाग पर। गाँव के मुखिया को लंबदार कहा जाता था, जिसका कार्य गाँव से लगान वसूल कर कंपनी को देना था। गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम महालवाड़ी व्यवस्था पड़ा। तो दोस्तों, इसका नाम जो है महालवाड़ी व्यवस्था क्यों पड़ा? तो इसलिए क्योंकि गांव को जो है महाल कहा जाता था और इसी वजह से इसका जो नाम है वो महालवाड़ी व्यवस्था पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आई। आगे देखते हैं कि इसके कुछ प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, यानी क्या क्या प्रावधान थे इस व्यवस्था को लेकर के। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में, ध्यान रखना है 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। दोस्तों, कल बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो कर्नल रीड द्वारा सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था 1792 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन जो महालवाड़ी व्यवस्था है इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया है हॉल्ट मैकेंजी ने, और कब? तो 1819 ईस्वी में। इस प्रस्ताव को 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम ये लागू की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग सम्मिलित था। यानी ये जो व्यवस्था थी इसके अंतर्गत कितना भूमि जो है सम्मिलित था? तो 30% भूमि। महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व संयुक्त रूप से समस्त गांव का रहता था। ये अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक गांव जो है अपना कर नहीं देता था कंपनी को। इसमें जो भू राजस्व होता था वो पूरे गांव का सम्मिलित रूप से होता था। यदि कोई कृषक अपनी भूमि छोड़ देता था तो वह गांव की संयुक्त हो जाती थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोस्तों, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था है ये सबसे पहले जो है किसके द्वारा इसे लागू किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नाम ध्यान रखना है, महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कर्नल रीड और किसका नाम ध्यान रखना है? थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो और कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान की दर कुल उपज का 80% निश्चित की गई थी और इसके बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मार्टिन बर्ड, जिन्हें उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है,
तो उनके सहयोग से 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 9 पारित करवाया और इसके अनुसार इस दर को कम किया गया और घटाकर के कितना कर दिया गया, तो 66% कर दिया गया। यानी दोस्तों इस व्यवस्था में जो सबसे पहले लगान की दर थी वो कितनी थी, तो कुल उपज का 80% कर लिया जाता था। लेकिन जो ये दर थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने मार्टिन बर्ड के सहयोग से 1833 में रेगुलेशन 9 पारित करवाया और इसके तहत इस दर को कम करके 66% कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये जो 66% दर थी ये भी बहुत अधिक थी किसानों के लिए। तो फिर इसे जो है दोबारा से 1855 में, ध्यान रखना है 1855 ईस्वी में पुनः सहारनपुर नियम के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने लगान की दर को 50% निश्चित किया, परंतु कर वास्तविक उपज के स्थान पर अनुमानित किया गया था। इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिली। यानी दोस्तों यहां से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसके अनुसार जो है प्रारंभ में जो लगान की दर थी वो कितनी ली जाती थी, तो 80% जो है सबसे पहले इसे लागू किया गया था, यानी 80% कर लिया जाता था। लेकिन ये कर बहुत अधिक था, तो इस वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मार्टिन बर्ड के सहयोग से 1833 में रेगुलेशन 9 पारित करवाया और इसे घटा करके कितना कर दिया, 66% इसे कर दिया गया। लेकिन ये दर भी बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से फिर से 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने लगान दर को कम किया और कितना करवाया, तो 50% निश्चित करवा दिया। अब दोस्तों ये जो दर थी 50%, तो ये भी किसानों के लिए बहुत अधिक थी। तो इस वजह से किसानों को कोई लाभ नहीं मिला, इससे कोई भी राहत नहीं मिली और इस व्यवस्था का परिणाम भी कृषकों के प्रतिकूल रहा। परिणामतः 1857 ईस्वी के विद्रोह में इस व्यवस्था से प्रभावित बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें किसानों की भी हिस्सेदारी बड़ी संख्या में थी। तो दोस्तों यही थी महालवाड़ी व्यवस्था। ये कब शुरू की गई और किसने इसे सबसे पहले लागू किया और इसके तहत क्या क्या प्रावधान थे, यानी इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, वो सभी हमने यहाँ पर जानी। और दोस्तों ये आपको यहाँ से अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, महालवाड़ी व्यवस्था है और जो स्थायी बंदोबस्त है, यहाँ से जिस भी एग्जाम में अगर ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने आपको अंग्रेजी शासन की 2 भू राजस्व की व्यवस्थाएं बताई हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। यहाँ से एक एक पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे तरीके से नोट करना है और अच्छे तरीके से ध्यान भी रखना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सभी हम आपको कवर कराएंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।